अमरीश कुमार है। मैं पाथ संस्था से हूँ और इस ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन का एक सदस्य हूँ। जी। यह ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन भारत सरकार के सेक्रेटरी राजेश भूषण जी ने इसका उद्घाटन किया था और हमें ये कार्य दिया है कि हम जहाँ राज्यों में जाएं और ज़िले और गांव तक जा कर के देखें कि इस प्रोग्राम में क्या समस्याएं हैं और क्या हम अच्छा कर सकते हैं और एक दूसरे को थोड़ा सा हम समझें और उसको हम उसी तरह से कार्यान्वित करें। यह ज्वाइंट मॉनिटरिंग मिशन जो है पूरे 5 राज्यों में हो रही है अभी, जिसमें से असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना है। हर एक राज्य में 2-2 टीम गई है जो कि 2-2 ज़िले को कवर करेगी और अपना रिपोर्ट बना करके ज़िले पे और डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर से, सिविल सर्जन साहब से और फिर राज्य सरकार पे जा करके अपना फीडबैक शेयर करेगी और अंत में सारा रिपोर्ट कंपाइल करके भारत सरकार को 25 तारीख को सबमिट करेगी दिल्ली में। मेरा नाम डॉक्टर मनोज कुमार है। मैं WHO जोनल कोऑर्डिनेटर यहीं रांची में हूँ, झारखंड में पोस्टेड हूँ, जो कि नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ जिसके अंदर में 20 बीमारियाँ आती हैं, लिम्फेटिक फेलरेसिस, कालाजार, लेप्रेसी, डेंगी, H1N1 डेंगी, चिकनगुनिया, बहुत सारी ऐसी डिजीज़ हैं जो कि कम्युनिकेबल डिजीज़ में आती हैं। अभी मैं इस झारखंड में ये लिम्फेटिक फेलरेसिस जिसके जो ज्वाइंट मिशन मीटिंग जो चल रही है अभी हम लोग के यहाँ पे, इसमें एक मेंबर हूँ, रिपोर्टर हूँ, जो कि जैसा सर ने बताया, होती सर ने कि लिम्फेटिक फेलरेसिस में क्यों अभी तक कार्य हुआ है नहीं हुआ है उसके विशेष एनालिसिस करते हुए जो जिला की टीम है हमारे यहाँ ये पूर्वी सिंहभूम में, और जो सिविल सर्जन सर के अध्यक्षता में जो कार्य चल रहा है यहाँ पे, उसकी विश्लेषण करने के लिए क्या कमी है, क्या और क्या इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और उसके बेसिस पे करने के बाद हम लोग 22 तारीख को सर को फीडबैक यहाँ जिला में देंगे। और जैसा कि अमरीश जी ने बताया कि 25 तारीख को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सामने रिपोर्ट सबमिट की जाएगी। और एक सवाल और कि जैसे डेंगी अभी जैसे कि ऐसा समय आ रहा है कि झारखंड में ये सब चीज़ें डेवलप हो जाती, कम्युनिकेबल डिजीज़ खास करके जो होती हैं, तो उसके ऊपर भी कुछ तैयारी है क्या आप लोगों की? अभी तो फ़िलहाल उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ही काम चल रहा है, स्टेट लेवल पे काम चल रहा है डेंगू लेवल में। और जो डेंगू का सर्विलेंस है वो ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल में सर्वे हाउस टू हाउस डिस्ट्रिक्ट लेवल के डिस्ट्रिक्ट वेक्टर-बोर्न डिजीज़ कंट्रोल की तरफ से स्टार्ट हो चुका है, चल भी रहा है। उसके ऊपर में IDSP भी काम कर रही है और डेली रिपोर्टिंग ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से स्टेट को जा रही है। मतलब संतोषजनक है सारे काम जो चल रहे हैं? अभी क्योंकि मैं अभी रिपोर्ट उसका देखा नहीं हूँ और अभी तक उसका कुछ ये नहीं है, इसलिए मैं इस पर अभी कमेंट्स नहीं कर सकता कि संतोषजनक है नहीं है। उसको देखने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ क्या स्थिति है। धन्यवाद धन्यवाद। मैं डॉक्टर फोर्टी। जी ये जो JMM है, जी ये फाइलेरियासिस एलिमिनेशन के बारे में जो कर रहे हैं, जी तो इसका 2030 तक इसका डेडलाइन है, उसके अंदर इसको एलिमिनेट करना है। करना है। हाँ। सर, तो अभी हमारी जो टीम है हाँ ये जी। तो पूरा कोऑर्डिनेट कर रही है डिस्ट्रिक्ट लेवल में, हाँ जी। धनबाद और जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जो है, तो इसमें सर ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो है अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे जैसा आप लोगों ने देखा है या जो महसूस किया है? हाँ, हो जाना चाहिए। जी। तो इसीलिए हम इसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं हम्म, और इसको क्या सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं, हम्म, तो उसका वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो जी हो जाएगा टारगेट। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम डॉक्टर विनय गर्ग है। मैं भारत सरकार में जॉइंट डायरेक्टर हूँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। हमारा इस प्रोग्राम को इवैल्यूएट करने का तो पर्पस है ही है, और जो इसमें सुधार हो सकता है वो हम सजेस्ट भी करेंगे, फीडबैक लेंगे जो बदलाव चाहिए। पर मेरे को इससे एक अपील भी मैं करना चाहूँगा कि ये जो हाथी पाँव फाइलेरियासिस की बीमारी है, ये इसके लिए, इसके बचाव के लिए स्टेट की तरफ से, डिस्ट्रिक्ट की वजह से साल के साल दवा दी जाती है MDA के रूप में, जिसमें DEC और अल्बेंडाजोल 2 गोली होती है और कुछ ज़िलों में 3 होती हैं। तो मैं ये अपील करूँगा कि अगर आप स्वस्थ भी फील कर रहे हैं पर ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ ये बीमारी होती है, तो प्रशासन के साथ कोऑपरेट करें और इस दवा को ज़रूर खाएं, ये आपके हित में है। और जो लोग छूट गए हैं उनसे मैं अपील करूँगा, अनुरोध करूँगा कि वो नियरेस्ट पास के स्वास्थ्य केंद्र में जाएं और अपनी दवा खाएं। चाहे आप स्वस्थ फील कर रहे हों, ये नेचुरल है कि आप ठीक हैं तो आप कहेंगे कि हम दवा क्यों खाएं, ताकि आप स्वस्थ बने रहें इसलिए दवा खाएं। दूसरी चीज़, अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं। ये क्यूलेक्स मच्छर है, गंदे पानी में होता है, तो नालियों में, सीवेज के पानी में
तो थोड़ा सा अपने आप को कवर करके रखें कि मच्छर काटे नहीं। दूसरा, जहाँ जहाँ मच्छर की उत्पत्ति हो रही है उन जगहों पे ध्यान दें, उनको भर दें। अगर भरना संभव ना हो तो उन पे दवा छिड़कवाएं, ऑयल डलवाएं, ताकि मच्छर आपको ना काट पाए। मैं आपके स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूँ। मैं डॉक्टर साहिर, सिविल सर्जन, पूर्वी सिंहभूम। आई एम वेरी मच थैंकफुल कि जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, WHO, पाथ और साथ में उसके जो स्टेट गवर्नमेंट की जो टीम आई है एसेस करने के लिए कि आखिर ये लिम्फेटिक फाइलेरिसिस का जो प्रोग्राम जो है वो 4-5-6 साल में ही ये ख़त्म हो जाना चाहिए था। ये पिछले 15 साल से इस ज़िले में चल रहा है, तो क्यों चल रहा है? तो आखिर इसकी ड्रॉबैक्स क्या है, इसकी अच्छाई क्या है और कमियां क्या हैं? तो इनके साथ ये जो मॉनिटरिंग करेंगे, ये घर घर एकदम एक आखिर गांव के आखिर तक जाकर दे विल मॉनिटर कि आखिर ये क्या वजह हो सकती है कि जो हम लोग अपने ये लक्ष्य में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक ऐसी बीमारी है, हाथी पैर ना जीने देती है ना मरने देती है। ये इट इज़ अ वेरी डेबिलिटेटिंग डिजीज़ जो कि इंसान को इतना माजूर कर देती है कि वो ना अपना काम कर सकता है ना किसी और का कोई काम कर सकता है। तो हम चाहेंगे कि इफ़ देर आर एनी फाइंडिंग्स, जो आखिर हम लोग दवा खिलाने पर भी या दवा लोगों को खाने पर भी अगर ये हम लोग कामयाबी नहीं मिल पा रही है, तो आखिर क्यों, किस वजह से कामयाबी नहीं मिल पा रही है? तो इनका जो फाइंडिंग्स होगा दैट वुड बी अ वेरी बेस्ट एंड अप्रोप्रिएट कि हम लोगों को मालूम हो, उस पर वील एक्ट अपॉन और कैसे कोशिश करेंगे कि इसको इस बीमारी को दूर करने में हम सफल हो जाएं। और अंत में मैं इनका थैंक यू बोलूँगा और साथ ही साथ जो हमारा जो स्टेट का टीम है उनका सपोर्ट हमेशा रहा है हम लोगों के साथ कि इस प्रोग्राम के साथ कि इस प्रोग्राम को कैसे अच्छा बनाना है और कैसे ठीक करना है। तो आई एम ऑल्सो थैंकफुल कि जो हमारे ACS सर के लीडरशिप में MD सर और प्लस जो हमारे स्टेट के जो प्रोग्राम ऑफिसर हैं डॉक्टर अनिल कुमार, उनके जो लीडरशिप में जो ये प्रोग्राम चल रहा है, तो लेट अस मेक इट अ सक्सेसफुल प्रोग्राम भी सक्सेसफुल करें। और आई होप कि दिस मिशन जो जॉइंट मॉनिटरिंग मिशन है ये भी सक्सेसफुल हो, ताकि हमें कॉजेज़ पता लग पाए कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे दूर कर पाएंगे। तैयारी पूरी है सर? तैयारी तो हमारी तरफ से हमको जैसा लगता है कि इन लोगों के साथ किस तरह से मैंने भी जो हमारे को जो हेल्प आउट करना है और इस टीम को जो मदद करनी है वो तो हम जो तैयारी है वो पूरी है। और आगे देखते हैं कि आखिर हम लोग इसको बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।